नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर, जहां मैं आपको सनातन धर्म से जुड़ी बहुत ही अद्भुत तथा ज्ञानवर्धक कहानियां सुनाती हूं। यह कहानियां आपके जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक तथा ज्ञानवर्धक होती हैं। इन कहानियों को सुनने के बाद आपके मन में हो रही परेशानियों, चिंताओं इत्यादि सभी समस्याओं का समापन हो जाता है। आज मैं आपको श्री नीम करोली महाराज जी की चमत्कारों की ऐसी ही एक अद्भुत कहानी सुनाऊंगी। जब महाराज जी ने अपने जीवन काल के दौरान अपने अनन्य भक्तों को दर्शन दिए तथा उनके जीवन को सरल तथा सफल बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप हमारी इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। आइए शुरू करते हैं। जय गुरुदेव। अप्रत्यक्ष होते हुए भी प्रत्यक्ष। सन 1989 में घुटनों में वात हो जाने से मैं यानी लेखक बहुत कष्ट का अनुभव कर रहा था। मुझे सपत्नी मैर से कैंची आना था। बस की सीटों की सीमित जगह से पैर उठाकर बैठा नहीं जा सकता था। ऐसी स्थिति में पैरों को नीचे लटकाए 10 घंटों की यात्रा करने का साहस मैं नहीं कर पा रहा था। चालक के पीछे 3 सीटों वाली बर्थ पे पैर को फैलाने और मोड़ने की सुविधा तो थी, पर बस स्टैंड की भीड़ में उसमें कब्जा कर पाना संभव न था। मेरी समस्या का कोई हल नहीं था, पर मेरे पुत्र का यह विश्वास था कि बाबा कोई उचित सुविधा अवश्य कर देंगे। वह लड़का हमें बस स्टेशन पहुंचाने साथ चला, पर रास्ते में ही हमें हल्द्वानी जाने वाली बस मिल गई। संकेत मात्र से चालक ने बस रोक दी। इससे भरोसा हुआ कि गाड़ी में जगह मिल जाएगी। गाड़ी में प्रवेश करते ही हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि चालक की पीछे वाली बर्थ ऐसी खाली थी जैसे हमारे लिए ही आरक्षित हो। हम लोग बाबा की कृपा का अनुभव करते हुए उस पर आराम से बैठे। बाबा की अन्य सभी सीटों के लोग बैठे थे। मैं समझ ही नहीं पाया कि उपस्थित यात्रियों में किसी ने भी आगे की इन सीटों पर बैठने का प्रयास क्यों नहीं किया। मुझे अत्यधिक आश्चर्य इस बात का हुआ कि हर स्टेशन पर लोग चढ़ते उतरते जा रहे थे, पर किसी भी जगह की कमी के कारण लोग खड़े भी यात्रा कर रहे थे, पर कोई भी व्यक्ति मेरी बर्थ की तीसरी रिक्त सीट पर बैठने की चेष्टा नहीं कर पा रहा था। मैं अपने कष्ट से लाचार था, किसी से उस सीट पर बैठने का आग्रह नहीं कर पा रहा था। बाबा की लीला काल में बहुधा ऐसा देखा जाता था कि कहीं से कुछ लोग को दिखाई देते और अन्य को नहीं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भले ही इस यात्रा में हम उन्हें देख नहीं पाए, पर अन्य यात्रियों को आदि में ही वह 3 रूपों में दिखाई दिए होंगे। मुझे खेद है कि मेरे कष्ट के कारण बाबा को विभिन्न प्रकार से में रूपों में बस में जगह घेरनी पड़ी, और इस प्रकार महाराज जी ने मेरे इस कष्ट से मुझे सहायता करते हुए हल्द्वानी तक की यात्रा पूरी करवाई। महाराज जी अपनी ऐसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखे, उनके कष्टों का निवारण करें और उन्हें मार्ग जरूर दिखलाएं। महाराज जी के चमत्कारों से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय गुरुदेव।